80-90 दशक में हर मूवी का जो सबसे कॉमन पॉइंट होता था वो होता था उसका सॉन्ग। उस मूवी में जो सबसे बेहतरीन सॉन्ग होता था उसको हमेशा क्लाइमेक्स के वक्त यूज किया जाता था और उस सॉन्ग के जो लिरिक्स लिखे होते थे ऐसे लिखे जाते थे कि पूरी पिक्चर को बयां करते थे और वहां से पिक्चर की रूपरेखा चेंज कर देते थे। फिर जैसे ही 2000 एरा आया ये कॉन्सेप्ट हटता चला गया। जितने भी डायरेक्टर थे वो सॉन्ग अपने मन के अकॉर्डिंग रखने लगे, उसका मूवी से कोई लेना देना होता नहीं था। बस कहीं भी मन करे कुछ भी मन करे मुंह उठा के बस सॉन्ग डाल दो, उनका ये मतलब होता था। पता चला लड़का लड़के आया हुआ है एक रोमांटिक सॉन्ग डाल दो, पता चला लड़का किसी के मातम से आया हुआ है उठा के एक और सॉन्ग डाल दो। कोई उससे लेना देना नहीं होता था, ना ही उस सॉन्ग का होना या ना होना उस मूवी के ऊपर फर्क पड़ता था। लेकिन कई सालों बाद भूल भुलैया 3 में एक बेहतरीन चीज देखने को मिली है, वो है इसका सॉन्ग सोनू निगम जी के द्वारा गाया हुआ अमे जो तुम्हारे 3.0। भाई साहब इस सॉन्ग का जो इस्तेमाल किया गया है इतने बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया, इतने बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया है। जहां से ये बजना स्टार्ट होता है वहां से मूवी इस लेवल तक पहुंच जाती है। और सोनू निगम जी ने इस सॉन्ग को इतना बेहतरीन गाया है, इतना बेहतरीन गाया है कि आज के समय में जितने भी बॉलीवुड के रैपर्स हैं वो ये गा के दिखा दे तो भाई साहब मैं मान जाऊं उनके बस के बाहर है। जिस रेंज को सोनू निगम ने पकड़ा है अच्छे अच्छे गायक इस रेंज को नहीं पकड़ सकते हैं। और आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि मेरे ढोलना सॉन्ग को मेल वर्जन में सोनू निगम जी इतना बेहतरीन गा सकते हैं। जब मूवी का क्लाइमेक्स सीन आता है और ये गाना बजना स्टार्ट होता है, भोला भाला था सीधा साधा था मैं तो अनजान था। भाई साहब इस लाइन से ही आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। और जब ये मूवी में सॉन्ग बजना स्टार्ट होता है मैं गारंटी देता हूं अगर आप मूवी को देख रहे होंगे तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसके लिरिक्स पूरी कहानी को बयां करते हैं, पूरी मूवी को बयां करते हैं। अगर आप इसके लिरिक्स को एक एक करके सुनिएगा, जाइएगा यूट्यूब पे ऑडियो क्लिप इसकी अवेलेबल है, उसको सुनिएगा। पूरी कहानी दर्शाती है कि क्या हुआ था उस बंदे के साथ, किसने धोखा दिया। और इतने बेहतरीन लिरिक्स के साथ सोनू निगम जी ने भाई साहब जो सुर का तड़का लगाया है वो अनबिलीवेबल है, अनबिलीवेबल है। और सोनू निगम के लिए भाई साहब दाद देनी पड़ेगी। क्यों उनको लीजेंड सिंगर कहा जाता है, इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। अभी तक आप इनके ऐसे बहुत सॉन्ग हैं जिसपे सोनू निगम जी का ही नाम अंकित है। कौन कौन से सॉन्ग है, जैसे आपने लास्ट टाइम इनको सुना था हर घड़ी बदल रही है, इसके बाद अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। मेरा सॉन्ग खराब है, मेरा तो मत मानिएगा, लेकिन सोनू निगम जी ने इतने टफ टफ गाने गाए हैं, उसी टफ गाने में ये गाना भी उनका जन्मों जन्मांतर तक याद रखा जाएगा जिस हिसाब से उन्होंने गाया। और जब सॉन्ग खत्म होता है उसमें जो सुर लय न न न न न सारे गमा पा का जो सुर तैलाल लगता है भाई साहब उसका तो पूछो ही मत। आज भी ये बड़ा फेवरेट सॉन्ग है आप सभी लोगों का। आप एक बार सुनो, किसी भी सिचुएशन में सुनो, बहुत ही बढ़िया सॉन्ग है, बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग है और मूवी को एक अलग लेवल पे लेके जाता है। तो ये सॉन्ग को अगर मैं कहना चाहूंगा तो भाई साहब इस साल का वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग आप कह सकते हैं सोनू निगम की आवाज में। और क्यों इतने बड़े वो सिंगर हैं इसके माध्यम से पता चल जाता है। और इसके आगे भाई साहब बॉलीवुड रैपर फेल हैं। अगर सोनू निगम जी को ऐसे ही और मौके दिए जाए तो भाई साहब कितने बेहतरीन सॉन्ग्स हम इनके जुबानी सुन सकते हैं, हम बिलीव भी नहीं कर सकते। और हम आशा करते हैं ऐसे ही और बेहतरीन सॉन्ग सोनू निगम जी के मुंह से सुनने को मिलेगा। क्या आपने भूल भुलैया 3 देखी है? मैं क्लाइमेक्स को बताऊंगा नहीं क्या क्लाइमेक्स था, नहीं तो आपको पता चल जाएगा, आप कहोगे स्पॉइलर हो गया है। आप मूवी को जाके देखिएगा तो आपको पता चलेगा इस सॉन्ग की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस थी उस मूवी में, जिसका डायरेक्टर ने बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल किया है और एकदम सही जगह इस्तेमाल किया है जो मूवी को आगे लेके जाती है। तो सॉन्ग को फुल 5 में से 5 स्टार देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच।